CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अध्याय 2, पृष्ठ 27। महासागर एवं महाद्वीप। महासागर ही सब कुछ है। ये पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। ये विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वो जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। जूल्स वर्ने 1870। इस पृष्ठ की बाईं ओर के निचले भाग में गोलाकार पृथ्वी का चित्र है, जिस पर विश्व के सारे महासागर दर्शाए गए हैं। उन्हीं से संबंधित है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है एवं उनका वितरण कैसा है। दूसरा, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चित्र 2.1 अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य, छायाचित्र लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर द्वारा। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिक को दर्शाया गया है। पृष्ठ 28। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से ले गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है। निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु ये क्या दर्शाता है। आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं, उन्हें महासागर कहते हैं। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। ये भूमि का रंग है, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। ध्यान रखें, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शं नो वरुणः अंकित है, जिसका अर्थ है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। इसी पृष्ठ पर निचली ओर बाईं तरफ भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह का चित्र भी है। पृष्ठ 29। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं हैं। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए 2 मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार, जैसे सागर, खाड़ी, बे एंड गल्फ शब्दों की परिभाषा
पुस्तक के अंत में शब्दावली में दी गई है। आइए पता लगाएं। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? संकेत। आपने इनके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा है, परंतु यहाँ इन्हें अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। किस गोलार्ध में अधिक जल है? आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? पृष्ठ 30। समुद्री जीवन। इस पृष्ठ पर समुद्री जीवन से जुड़े हुए कई अनेक चित्र मौजूद हैं और उन चित्रों का विश्लेषण इस प्रकार से है। प्रवाल भित्ति, समुद्री एनीमोन पर तारा मीन, स्पर्म व्हेल, मां एवं शिशु, शार्क, डॉल्फिन, उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति, शैवाल, एम्परर पेंगुइन और बोनेयर समुद्री टर्टल। पृष्ठ 31। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु ये जल लवणीय यानी खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पेय जल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। ये हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। आइए विचार करें, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होते देखा है? महासागर। पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी अथवा अंटार्कटिक महासागर को देखते हैं। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र से ये स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं हैं। महासागरों का ये सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधों एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल, एल्गे एंड सीवीड्स सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। आइए अब शब्दार्थ जानें। समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित वनस्पति जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। प्राणी जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु। पृष्ठ 32। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 5 महासागरों, उनकी पारंपरिक सीमाओं और महाद्वीपों को प्रदर्शित करता हुआ विश्व का मानचित्र दिया गया है। उसके नीचे एक आयताकार है जिसमें लिखा है, आइए पता लगाएं। यहाँ दी गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित हैं।
इस तालिका के 3 भाग हैं। बाईं ओर की पंक्तियों में लिखा है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। पहले कॉलम